ये तारीखें, ये कोड, ये रिपोर्टें, इन सब का मेरे से इतना इंतज़ार नहीं होगा। सब कर लेंगे, इंतज़ार मेरे से नहीं होगा, क्योंकि कब्र पे सिर्फ मैं जाती हूँ, ताकि दोबारा किसी और ऐज़ल के साथ ये ना हो। कि जिन्होंने नेग्लिजेंस की इस केसेस में उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ? इस वक्त आपको मेरे पीछे जो एहतजाज नजर आ रहा है, बताने की जरूरत नहीं है, कई दिनों से ये एहतजाज चल रहा है। पहले चल रहा था सिर्फ और सिर्फ मीर कत्ल केस के हवाले से, उसको इंसाफ दिलवाने के लिए, कि अचानक ही उसमें एक और इसमें इजाफा होता है। ये आप जरा देखिएगा, इस बच्ची से तो आप वाकिफ हो गए होंगे, एजल से, 18 माह की ये बच्ची। जब इसकी खबर आई थी, मैं कसम खा के कहती हूँ कि उस दिन रात को मैं सो नहीं सकी थी और मैं खुद हैरान रह गई थी। ये मासूम बच्ची जो अभी इसने अभी दुनिया नहीं देखी थी, और एक इसी के रिश्तेदार ने, जो कि खुद एक नाबालिग बच्चा था, इसने इस बच्ची को मार दिया। आइजल की माँ, उसका इस वक्त उसकी कब्र की मिट्टी खुश्क नहीं हुई है उस बच्ची की, और उसकी उस टूटी हुई माँ, ये सिस्टम ले आया इसे सड़क पर एहतजाज करने के लिए। नहीं, मैंने पुलिस अभी तक तो थोड़ा बहुत कोऑपरेट कर रही है, जितना उनको करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और जब तक अभी उसका रिमांड ख़त्म नहीं होता 13 तारीख तक, और उसके बाद वो कोर्ट में पेश होगा, तब तक अभी कुछ पता नहीं चल सकता। और डीएनए रिपोर्ट नहीं आई, उसका वेट चल रहा है। वो डीएनए की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद फाइनलाइज होगा कि ये अकेला था या इसके साथ और लोग भी थे। उससे पहले कुछ नहीं कह सकता। नहीं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं आया, और अगर आएगा भी तो ऐसे किसी प्रेशर का मेरे पे कोई असर नहीं होगा, ठीक है। और मैं जैसे आज खड़ी हूँ, मैं वैसे ही खड़ी रहूँगी जब तक कि वो भी कब्र में नहीं उतर जाता, जिसकी वजह से मेरी बच्ची बेमौत मरी है। अगर वो बीमार होकर मर जाती, मुझे सब्र आ जाता। वो बेमौत मरी है, और मैंने उसको बहुत मुश्किलों से बड़ा किया है, वो मुझे ही पता है। तो मैं बस यही कहूँगी कि ये तारीखें, ये कोड, ये रिपोर्टें, इन सब का मेरे से इतना इंतज़ार नहीं होगा। सब कर लेंगे, इंतज़ार मेरे से नहीं होगा, क्योंकि कब्र पे सिर्फ मैं जाती हूँ। कब्र पे सिर्फ मैं जाती हूँ, और मैं बस यही चाहती हूँ जल्द से जल्द वो भी कब्र में उतरे। मेरे को ना उम्र कैद की सज़ा चाहिए, ना 10 साल, ना 25 साल, मुझे सिर्फ उसकी फांसी चाहिए। और वो भी मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि वो सबके सामने दी जाए, ताकि दोबारा किसी और ऐज़ल के साथ ये ना हो। हौसला है इतना कि इस सिस्टम के खिलाफ खड़ी हो जाएंगी आप? बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं आखिर दम तक खड़ी हूँ, और मैं खड़ी भी रहूँगी, चाहे कोई खड़ा हो या ना हो। अभी तो ये हाईलाइट हुआ है ना बहुत, ये सब लोग इसलिए खड़े हुए हैं। महीने बाद, 2 महीने बाद ये बात पुरानी हो जाएगी। आइजल देखें पहली तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ कि आइजल आखिरी हो। मैं बस यही चाहती हूँ कि आइजल के बाद ये सब किसी के साथ ना हो। देखें, मेरे साथ तो कोऑपरेट हो रहा था, क्योंकि एफआईआर मेरे हस्बैंड की तरफ से काटी गई थी, तो ज़्यादा आगे वही थे, और उनको सब पता है, और उस वक्त तक ताउन हो रहा था, शुरू से ही हो रहा है। लेकिन मैं बस ये कह रही हूँ कि मैं इतनी तारीखें नहीं झेल सकती। बस मैं बस यही कहूँगी कि 1 तारीख पे आ जाओ, कोर्ट में आ जाओ, यहाँ आ जाओ। ज़ैनब के कातिल को 4 साल बाद जाकर फांसी हुई, जबकि उन्हें पता था कि कातिल कौन है। और मुझे तो डे 1 से पता है कि मेरी बच्ची को किसने मारा है, ठीक है, और सबको पता है कि किसने मारा है, ठीक है। तो मैं बस यही कहूँगी कि इसको चेंज करें, अब चेंज करें, अब बहुत हो गया। ये 1.5 साल की बच्ची है, 3 साल, 6 साल, 10 साल समझ आता है। मेरी बच्ची सिर्फ 1.5 साल की थी, ठीक है। वो बहुत छोटी थी, वो इतनी छोटी थी कि वो ये भी नहीं बता सकती थी कि उसको कहाँ दर्द है, ठीक है। तो मैं बस यही कहूँगी कि जल्द से जल्द उसको जो है ना सज़ा हो, जितनी जल्दी हो सकता है उसको सज़ा हो। असल में देखें, ये वाक़यात इतने बढ़ते जा रहे हैं। मीर रज़ा के केस से हम शुरू हुए थे, एज़ल के केस पे हम आ चुके हैं, आगे और कितने केसेस हमने देखने इस तरीके का, हमारे पास अभी कोई भी जवाब नहीं है। और आप देखें कि इतनी बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ पे लोग बैठे हुए हैं, आईजी साहब बोलते हैं केस ट्रेस हो गया, और 2 दिन बाद वो इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें पता चल जाता है कि कत्ल है, सुसाइड की तरफ मेरा सवाल ये है कि जिन्होंने नेग्लिजेंस की इस केसेस में उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ। तो जब देखें रियासत में ऐसे एक्शन नहीं होते, और किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की जाती, या कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, तो इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। और हमने इनको पहले दिन जितने भी धरनों में हम आए हैं, जितने भी एहतजाज में बैठे हैं, ये बोल दिया कि हमारा जीना मरना यहीं पे है। जब तक ये इंसाफ नहीं मिलेगा, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपको लग रहा है हम 13-14 दिन बैठ गए, हम मज़ीद 13-14 दिन और नहीं बैठ पाएंगे, हम 14 साल भी बैठ जाएंगे इस सड़क के ऊपर। तो रियासत उस वक्त तक नहीं जागेगी जब तक कि शहरी बाहर नहीं निकलेगा, मीडिया हाईलाइट नहीं करेगा, उसको हाई प्रोफाइल नहीं बनाएगा। पता नहीं ऐसे कितने केसेस हैं जो हमारी नज़र से बच गए, तो वो आज दफन के दफन नहीं हो गए। रियासत ने कुछ नहीं किया, कानून ने कुछ नहीं किया। ऐसा सच है कि हर केस को हाईलाइट करने, हाई प्रोफाइल बनाकर फिर ही थोड़ा बहुत इंसाफ का जो है वो थोड़ा सा दरवाज़ा खुलेगा। देखें, 2012 में हुआ था एक शाहजेब कत्ल केस, मेरी ज़िंदगी का वो पहला हाईलाइटेड केस था जिसमें मैंने काम किया था शाहिद साहब के साथ। तो मुझे तब से आज तक 2026 आ चुकी है,
और आप देखें कि तब तक यही चीज़ चलती आ रही है कि हमें एहतजाज ही करना पड़ रहा है, हमें चीखना चिल्लाना पड़ रहा है, कोई बेहतरी नहीं आई, 1% भी नहीं आई। और मुझे लग रहा है अगर यही निज़ाम रहा तो अगले 100 साल भी नहीं आएगी। इस निज़ाम को बदलना होगा, या ये निज़ाम बदलेगा या हम रहेंगे, निज़ाम रहेगा। एंटी रेप लॉज ने खुलेआम लिख दिया, एंटी रेप लॉज बने मुल्क के अंदर, उसके अंदर है कि सज़ाए मौत वरना उम्र कैद। इन्वेस्टिगेशन में अब तक ये बताया गया है कि एक ही था वो, ठीक है। आईओ ने इनके साथ पहले कोऑपरेट नहीं कर रही थी, इनको बोल रही थी ये भी तो बच्चा है, ये वो। देखें अब मैं एक चीज़ ये बोल रहा हूँ कि सब उसको ना बच्चा कह रहे हैं, वो बच्चा नहीं है। मैं कुछ और कह नहीं सकता टीवी के ऊपर, वरना मैं उसको उसका बच्चा कहता। समझ रही हैं आप मेरी बात? जब वो ये हरकत कर सकता है तो वो सजाए मौत का मुतहरिक है, उसको सजाए मौत मिलनी चाहिए। आप उसको कैसे जहरी माजूर कह सकते हैं? किसी जहरी वो बच्चा इनको वालदा के सामने और थाने में कह रहा है मुझे मज़ा आया, वो बच्चा है? आप मुझे बताएं। इसके कान में ये बोला है उसने? जी। जिंदा हैं, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए उनके अंदर रूह है तो वो चल रहे हैं। वो मर चुके हैं, बहुत सारे लोग मर चुके हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म है। हमारे बच्चे महफूज नहीं हैं, हमारे नौजवान महफूज नहीं हैं, ये हमारा कीमती सरमाया है। और आगे हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा? ये कौन सी पॉलिसी है, किस साजिश के तहत ख़त्म कर रहे हैं? जरा आइजल की बात करें कि आप खुद भी माँ हैं। एक औरत की घुट्टी में माँ होती है, वो जब बड़ी होती है ना लड़की, उसकी घुट्टी में माँ होती है। वो माँ तड़प जाती है। मेरे अपने बच्चे हैं, मुझे उस बच्ची का सिर्फ सुन के मैं देख नहीं सकती थी। मैंने उसकी शक्ल देखी, मुझे इतनी कोई अजियत हुई। और बहुत लोग हैं जो तड़प रहे हैं। और मैं उनकी वालदा से मिलने कल उनके घर पर गई। मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दुख रखती हूँ, पर इस बच्ची के साथ जो हुआ है बहुत। हमारे को इनकलाब चाहिए। अच्छा, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जिस शहर के अंदर 25 लाख रुपए का थाना फरोख्त होगा, उसका एसएचओ क्या करेगा? वो यही हरकतें करेगा जिस तरह से यहाँ पर थानेदार करते हैं। मैं चेयरमैन ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का आज यहाँ पर खड़े होकर ये एहतजाज में इन नौजवानों के साथ हूँ। हम ये समझते हैं इस शहर के साथ एक बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। जुल्म ये हो रहा है कि जहाँ पर आईजी डीआईजी की ओहदे जो ना नौकरियाँ बिकती हों, जहाँ पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बिकता हो, जहाँ पर इदारे बिकते हों, वहाँ पर इंसाफ कहाँ पर होगा? एक माँ बाप को कितना मजबूर होना पड़ा अपने घर के अंदर से अपने बच्चे की को दोबारा निकालने के लिए। कितनी बड़ी नाकामी है। हम रातों रात देखते हैं मेडिकल बोर्ड तक तब्दील हो जाता है। हम रातों रात देखते हैं कि यहाँ पर इदारे के लोग बदल जाते हैं। हम ये समझते हैं कि इस जुल्म का निज़ाम है, इस जुल्म के निज़ाम के खिलाफ हम सबको आवाज़ बुलंद करनी होगी। अब मैं आपको, इन्होंने भी पुलिस थाने की बात की ना कि जो बिकते हो एसएचओ वो खरीदते हैं, बाकायदा थाने खरीदते हैं, कोई जगी जुगी बात नहीं है। इधर मैं अपने मीडिया के भी कहूँगी अपना खुद एहतसाबी करनी चाहिए। अगर मीडिया सही किरदार अदा करे तो हम बहुत बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं, अगर हम सही तरीके से रिपोर्टिंग करें। लेकिन हमने अमीर अली रज़ा के मामले में देखा कि मीडिया से भी बहुत सारी गलतियां हुई। मीडिया से भी ये गलती हुई कि हमने बहुत सारे रिपोर्टर्स ने, बहुत सारे मीडिया पर्सन ने, हमने उनकी वो इर्रेलेवेंट जो ज़ाती ज़िंदगी थी उसको बाहर निकालना शुरू किया बजाय इसके कि हम लोग सही पॉइंट के ऊपर हम लोग अब फोकस करते। हमसे भी गलतियां हुई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने, चूँकि ज़ाती तौर पे मैंने ऐसी गलती नहीं की, लेकिन मैं अपने बाकी साथियों को कहूँगी ये अगर बाहर निकल सकते हैं ना तो हमारा तो काम है। हम तो चौथा पिलर हैं। हमें बड़ा सूझ बूझ के और समझदारी के साथ और बहुत ईमानदारी के साथ सही मानों में रिपोर्टिंग करनी होगी। इस वक्त वो टाइम है कि हमें इनके साथ खड़ा होना होगा, वरना किसी दिन ये बला मेरे पे भी आ सकती है, आप पे भी आ सकती है। हम कोई महफूज नहीं रहेंगे अगर यही सिस्टम रहा तो।